दोस्तों स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में डिस्कशन करूँ, उसका नाम है विप्रो। देखिए विप्रो के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला है, क्योंकि देखिए IT सेक्टर का रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो पिछले दिनों में TCS और अ, उसके बाद बाकी IT सेक्टर का रिजल्ट एक एक करके आ रहा है। तो उसी के साथ साथ विप्रो का भी रिजल्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो 18 तारीख को विप्रो का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, जिसके चलते मुझे लगता है विप्रो के ऊपर आपको अभी से कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड करना चाहिए, क्योंकि विप्रो के ऊपर जब स्विंग ट्रेडिंग बना था और जब करेक्शन हुए थे तो मैं कुछ क्वांटिटी ऐड किया। और मैं जरूर कहूंगा विप्रो एक ऐसी कंपनी है जो एक हाथी जैसे है। इसका ग्रोथ जो होता है बहुत स्लो मोशन में होता है। जब जब ग्रोथ होता है इसका सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, बहुत टाइम तक एक ही रेंज में काम करेंगे, उसके बाद एक बड़ा धमाका, उसके बाद फिर से देखिए एक ही रेंज में काम करेंगे, फिर से एक बड़ा धमाका होगा। इसी तरीके से कंपनी काम काम करते हैं। लोगों को लग रहा है कि विप्रो उतना ज्यादा बड़ा कंपनी है। आपको मैं बता दूं, विप्रो इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट IT कंपनीज है। अगर इस कंपनी का कंपटीटर के हिसाब से देखा तो फोर्थ लार्जेस्ट IT सेक्टर कंपनी है और वर्ल्ड के टॉप 10 कंपनीज के अंदर इसका नाम देखने को मिल जाएगा। और कंपनी इंडिया में नहीं, देखा जाए तो अमेरिकन मार्केट में भी लिस्टिंग है। अगर ADR के हिसाब से सर्च करेंगे तो आपको विप्रो दिखेगा। तो मैं जरूर कहूंगा विप्रो के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए, क्योंकि विप्रो का जो बिजनेस मॉडल है बहुत स्ट्रांग है। अभी एक चीज मैं और भी आपको कहूंगा, इस कंपनी के जो अपडेट्स है वो देखने के जरूर बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस अपडेट के माध्यम से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। आप देखेंगे विप्रो साइन एग्रीमेंट टू इनहेंस यूजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी गेन 2.5%। इसका मतलब विप्रो ने साइन किए किसके ऊपर, इनहेंस यूसेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी, और वो भी कहाँ पे, कर्नाटका ऑफिस में। आप देख सकते हैं कर्नाटका में आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट को कंपनी को सबमिट किया, और जिसके चलते मुझे लगता है विप्रो के अपकमिंग टाइम्स में और भी बड़ा धमाका हो सकता है। तो विप्रो में एक शानदार प्रोजेक्ट मिला, और जिस प्रोजेक्ट का एक इम्पैक्ट जरूर कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। और रही बात विप्रो के परफॉर्मेंस का, तो विप्रो में हमेशा आपको एक चीज याद रखना है कि अगर कंपनी में दम नहीं होता तो क्या इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर कंटिन्यू करता, वो पहले से माल बेचकर भाग जाता। अभी क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि सर विप्रो अच्छा कंपनी है तो इंस्टीट्यूशन तो मतलब प्रोमोटर से भी, सॉरी पब्लिक से भी तो ज्यादा होल्डिंग्स प्रोमोट FIs और DIS के पास तो होना चाहिए था ना। तो यहाँ पे होल्डिंग्स क्यों कम है, क्योंकि देखिए इस कंपनी बहुत स्लो मोशन में चलते हैं। अगर इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो रिजल्ट है, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, वो कुछ 8%, 12%, 4%, 3% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर लाइफ टाइम इस कंपनी के परफॉर्मेंस दिखा दूं तो कंपनी कितने परसेंटेज का, करीबन 2900% के आसपास रिटर्न दिया लाइफ टाइम में। तो देखिए कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, स्टार्टिंग हुआ, उसके बाद जंप, फिर से इतने दिनों तक कंसोलिडेट, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके जंप, कोविड के बाद मैसिव जंप, फिर से एक लेवल क्रिएट करा है, फिर से वो जंप करेंगे। तो इस तरीके से सिचुएशन के ऊपर कंपनी आगे बढ़ते हैं। और रही बात कंपनी के ऊपर सबसे गुड न्यूज क्या है, कंपनी बोनस देने का बादशाह है। कंपनी बहुत बार बोनस दे चुके हैं और कंटिन्यूसली बोनस वो देते जा रहा है, और एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी आपको हमेशा दे रहा है। और ऐसे नहीं कि आपको लग रहा है कि कंपनी में कुछ खराबी है शायद इसीलिए कंपनी भाग नहीं रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं, कंपनी में कुछ खराबी नहीं है। सेल्स के रिपोर्ट के बारे में बात करो, देखिए हर साल में कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया और कंपनी देखिए हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। पिछली बार था कितना, 2500 करोड़ के आसपास, इस बार वो प्रॉफिट कितना बढ़ा, 2800 करोड़ के आसपास। तो कंपनी में प्रॉफिट मार्जिन साल भर में इंक्रीज होता गया, और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी दिखाया जाए तो कंपनी का प्रॉफिट अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया गया। और कंपनीज के जो बैलेंस शीट है वहां पे आपको एक चीज हमेशा अच्छा दिखेगा, वो है रिजर्व। लगातार रिजर्व बढ़ा, और कर्जा भी कुछ है कंपनी के आस, अच्छा खासा कर्जा भी है। और कंपनी के जो फिक्स एसेट है वो भी बढ़ता हुआ दिखने को मिला। अभी इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है इसके बारे में डिस्कशन करूं तो मैंने आपको ये भी एक लेवल मेंशन किया था कि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ। वो रेंज कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल क्रिएट हुआ, जहाँ पे उसी रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे जो ट्रेड हो रहा था वो लोअर लो में ट्रेड हो रहा था। देखिए कंपनी लो किए, उसके बाद लोअर हाई, उसके बाद फिर से लोअर लो बना, उसके बाद लोअर हाई, उसके बाद फिर से लोअर लो बना, उसके बाद लोअर हाई, फिर से देखिए यहाँ पे क्या क्या कंपनी लोअर लो नहीं बनाया, यहाँ पे क्या बनाया,
हायर लो बनाया। हायर लो जब बना तो उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था तो इस ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री मत लेना। तो ब्रेकआउट आपको रिट्रेसमेंट चाहिए, उसके बाद ब्रेकआउट चाहिए। तो मुझे कंफर्मेशन कहाँ पे मिला? पहली बात रिट्रेसमेंट तो हुआ, उसके बाद इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। दूसरी बात यहाँ पे 200 डेज ईएमए के ऊपर कंपनी का ट्रेड बना, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर एंट्री लिया। और मेरा टारगेट यहाँ तक था। यहाँ तक टारगेट मैंने क्यों लिया वो भी मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि यही पे कंपनी का स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ से ही कंपनी के ऊपर एक बिग क्रेश देखने को मिला है। तो अभी फिलहाल के लिए आप कहेंगे सर फिलहाल के क्या आपने कुछ नया एंट्री लिया है? बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ नया एंट्री नहीं लिया, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूँ एक कब बना, उसके बाद एक हैंडल क्रिएट करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा सा मैं टारगेट लूंगा, क्योंकि उस आसपास कोई रेजिस्टेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं जरूर एक बड़ा एंट्री लेने के लिए तैयार में हूँ। और जब यहाँ पे करेक्शन हुआ इस नीचे लेवल में जब आया तो मैं होल्डिंग के लिए एवरेज भी किए। वो होल्डिंग के लिए एवरेज है, ट्रेडिंग के लिए नहीं है। जब जब मैंने ट्रेड लिया मैं आपके साथ शेयर किया, जब जब मैंने होल्ड किया वो भी मैं आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर किया हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में डिस्कशन करूँ, उसका नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस मेरे हिसाब से मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी भी है, और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट्स किए हैं कि सर जियो फाइनेंस मार्केट में आ चुके हैं, क्या बजाज फाइनेंस डूब जाएगा, बजाज फाइनेंस बर्बाद हो जाएगा? ऐसे बात दिमाग में मत सोचना, क्योंकि इस तरह से बात सोचेंगे तो लॉसेस आपका ही होगा। क्योंकि बजाज फाइनेंस का जो मैनेजमेंट टीम है ना, वो खतरनाक है, मेरे हिसाब से खतरनाक है। क्योंकि आज मैं हर जगह पे देख रहा हूँ, कितने भी छोटे दुकान है उस दुकान में आपको बजाज फाइनेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए बड़े से बड़े कॉर्पोरेट एरिया में काम जो कंपनी कर रहा है, उसके साथ छोटे छोटे से छोटे दुकान में भी जो कंपनी काम कर रहा है, तो सोचिए वो हर जगह पे मार्केट के ऊपर फैल चुके हैं। और कंपनी सिर्फ मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कंपनी छोटे दुकान में इंश्योरेंस मतलब छोटे दुकान से भी कंपनी फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, बड़े कॉर्पोरेट के एरिया में भी फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो कंपनी में अच्छा हो रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी देखिए मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपया है, तो उस 1 लाख रुपया आपको बोला गया कि आपको दोस्त को लोन दीजिए, वही दोस्त को लोन दीजिए जो लोन आपको वापस कर सकता है। तो आपने 3 दोस्त को लोन दिया, और 3 दोस्त में मान के चलिए 2 दोस्त ने आपको लोन वापस किया इंटरेस्ट के साथ, मगर बाकी एक दोस्त ने आपका पैसा रिटर्न नहीं कर पाए, क्योंकि उसका बिजनेस लॉस हो गया, वो पैसा मतलब पूरा का पूरा वो लॉसेस में चला गया, तो आपको पैसा वापस नहीं करेगा। तो यही आपके लिए क्या बन जाएगा? एनपीए। तो एनपीए जितना परसेंटेज कम होगा उतना ही कंपनी के लिए खासियत बनेगा। अभी कंपनी के एनपीए देखेंगे तो आपका मतलब होश उड़ जाएगा कि कंपनी के एनपीए जो एक टाइम 1% के आसपास था, आज वो घट के हो चुके सिर्फ 0.31% के आसपास। अलग लेवल में कंपनी एनपीए को मेंटेन्स की, और आज तक की लास्ट कुछ मतलब 4 to 6 क्वार्टर्स के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का नेट जो एनपीए है वो अलग लेवल में यहाँ पे देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर जो खासियत है वो शानदार तरीके से देखने को मिला। और मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए, चाहे चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए हो। तो मैं इस कंपनी के ऊपर मैंने आपको मेंशन किया कहाँ पे मैंने ट्रेड लूंगा और कहाँ पे मेरा ट्रेड बनेगा। तो उसको दिखाने से पहले मैं कंपनी के कुछ रेशियोज आपको दिखाऊंगा। देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो रेशियो है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, मगर आरओई दिखा दूं तो आरओई आपको 3 साल नहीं, लास्ट कुछ देखा जाए तो 6 to 8 ईयर्स में दिखा दूं तो कंटिन्यूसली 20% के ऊपर कंपनी आरओई को मेंटेन किए। जब जो कंपनी रिटर्न ऑफ इक्विटीज को मेंटेन कर रहा है इतना शानदार तरीके से, तो सोचिए उस कंपनी में ग्रोथ और पोटेंशियल कितना हाई हो सकते हैं। और रही बात कंपनी का, देखिए जो एफआईएस और डीएस का जो डेटा है वो लगातार वो एक रेंज में बना कर रखे, और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। क्यों ना रखे? जो कंपनी एवरेज आपको 30% के ऊपर रिटर्न दे रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। और इस कंपनी के में एक अपडेट आया, एक न्यूज अपडेट आया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो अपडेट्स BQ प्राइम इस वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया गया, तो इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं इस न्यूज को देखने के लिए। बजाज फाइनेंस टू होल्ड ईजीएम, तो ईजीएम जो है उसके ऊपर आप देख सकते हैं 31st टू सीक नोड फॉर 10,000 करोड़ फंड रेज। मतलब जो जनरल मीटिंग हुआ था 31 अक्टूबर का, सॉरी 31 अक्टूबर जो मीटिंग होने वाला है, तो उस टाइम में कंपनी अनाउंसमेंट करने वाला है 10,000 करोड़ फंड रेज का। तो सोचिए 10,000 करोड़ फंड रेज का। और वो भी देखिए कंपनी पहले प्रपोजल रखेंगे, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं प्रपोजल रखेंगे 8,800 करोड़ का, और भाया QIP
मतलब क्वालिटी जो इन्वेस्टर है उसको वो शेयर को बेचेंगे, उसके उस बेचने के बाद उससे वो पैसा फंड रेज करेंगे। तो सोचिए इतने बड़ा फंड रेज किया जा रहा है, कुछ ना कुछ तो कंपनी सोच कर रखे ना। तो मैं बजाज फाइनेंस के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, इसी के कारण आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। और रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया, तो एक शानदार तरीके से एक क्या बना, कब बना, सॉरी हैंडल बना, उसके बाद माफी चाहता हूँ, यहाँ पे एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो फाइनली वो शोल्डर यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट हो चुके हैं। अभी मुझे इस ब्रेकआउट के ऊपर कोई कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। इसके ऊपर अगर कोई भी कंफर्मेशन कैंडल मुझे मिल जाए तो उस कैंडल के हाई में मैं एंट्री लूंगा, और मेरा जो टारगेट रहेगा करीबन 10,800 के आसपास, और ये टारगेट को लेकर चलूंगा, और ये टारगेट बहुत बड़ा टारगेट हो सकता है 34% के आसपास। तो आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। जब एंट्री बनेगा, जब मैं एंट्री लूंगा, आपके साथ में टेलीग्राम में शेयर भी करूंगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नीचे लिंक्स है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक भी करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है इंडिया मार्ट। देखिए इंडिया मार्ट इंटरमेश एक मेरे हिसाब से एक पॉपुलर और बेस्ट कंपनी बनने जा रहे हैं। पहले तो पॉपुलर और बेस्ट कंपनी है ही, उसके साथ और भी पॉपुलर बनेगा, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो है B2B का बिजनेस। और B2B बिजनेस में बहुत सारे कंपनीज काम कर रहे हैं, और अकेला इंडिया इंटरमेश वो अकेला ऑनलाइन B2B बिजनेस के ऊपर काम कर रहा है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर किसी भी प्रोडक्ट को आपको बेचना है, मान के चलिए आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आपको कस्टमर नहीं मिला है, तो आप उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन के माध्यम से बेचना चाहते हैं, तो आपको कस्टमर चाहिए, और आपको कस्टमर नहीं, आपको डीलर चाहिए, आपको कोई बड़े ट्रेडर्स चाहिए जो आपका माल सेल आउट करे, तो वो डायरेक्टली आप इस इंडिया मार्ट के माध्यम से बेच सकते हैं। तो इंडिया मार्ट में आप आपका प्रोडक्ट रजिस्टर कराइए, और उस प्रोडक्ट के एक कमीशन इंडिया मार्ट लेंगे, और आपका प्रोडक्ट वो खुद आपका सेलर जो है उसको ढूंढ के देंगे। तो ये बिजनेस मॉडल मेरे हिसाब से फ्यूचरिस्टिक मॉडल है, और मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। इस कंपनी के ऊपर हमेशा एज ए लॉन्ग टर्म के लिए सोचता हूँ, और जब जब ट्रेड बने तब तब मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड भी लिया हूँ। इसीलिए ट्रेड लिया हूँ कि कंपनी का सिर्फ बिजनेस के ऊपर नहीं, कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। सेल्स लगातार कंपनी के इंक्रीज हुआ, और एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। कंपनी देखिए आज तक की जितने बार प्रॉफिट किए उस सारे प्रॉफिट को ब्रेक करके कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किए। और मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी अलग लेवल का यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है, और म्यूचुअल फंड इस कंपनी के ऊपर अलग लेवल का इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। तो देखिए जितनी सेल हो रहा है उस उतना ही कंपनी के ऊपर बाइंग भी किया जा रहा है। अभी देखना बाकी है किस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस करते हैं। तो इसके ऊपर आपको मैंने एक ट्रेड मेंशन किया था, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना, सॉरी माफी चाहता हूँ, एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, उसके बाद ब्रेकआउट भी हो और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो इस लेवल में मेरा एंट्री था, और मेरा टारगेट यहाँ तक था। तो इजीली वो टारगेट अचीव हुआ, और मुझे 28% के आसपास टारगेट मिला। तो एक्चुअली मुझे 28% नहीं मिला, मेरा एंट्री लेवल कुछ इस जगह पे था। तो और यहाँ से देखूँ तो कंपनी मुझे 24% का टारगेट दिया, और वो भी 88 डेज, इसका मतलब 3 मंथ्स के अंदर अंदर। तो 3 मंथ्स के अंदर अंदर 24% का रिटर्न मिलना, क्या आपको क्या कम लग रहा है? मुझे तो बेस्ट लगा। तो आपका क्या राय है इस कंपनी को जरूर कमेंट्स करना। तो आप कहेंगे सर फिलहाल के लिए क्या कुछ एंट्री लेवल्स है? देखिए फिलहाल के लिए कोई एंट्री लेवल्स नहीं है, तो मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे जो रेंज क्रिएट हो रहा है वो रेंज कुछ इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे एक स्ट्रांगली एक सपोर्ट को वो रिटेस्ट कर रहे हैं बार बार, तो इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने के बाद वो वापस जाएगा। अगर आप एज अ लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर सोचना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर बेस्ट टाइम है, उस टाइम को आप फॉलो अप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है गीक जीके वायर्स लिमिटेड। तो जीके वायर्स लिमिटेड जो एक देखा जाए तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो इस कंपनी के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी ने एक शानदार तरीके से एक परफॉर्मेंस दिया, धमाका परफॉर्मेंस दिया। 93 से कंपनी का जर्नी 350 तक देखा, और वो भी एक साल के अंदर अंदर। और इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन ने, सॉरी इस कंपनी के ओनर ने यहाँ पे स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया। हर एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर कंपनी देने वाले हैं, क्योंकि स्पेस वैल्यू 10 रुपया था, वो 2 रुपया बनने वाले, मतलब बनने वाले हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।